नमस्कार, गोगो लाइव शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 504 में एपिसोड के सफर को जारी रखेंगे आधा घंटा तक। बहुत ही खास व्यक्ति हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, अध्यात्म का भी ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं, सामाजिक आदमी हैं। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र जी सोनी की, जिनसे हम चर्चा करेंगे राजनीति की, अध्यात्म की थोड़ी बहुत और उनके सामाजिक कार्य की। सोनी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। मेरी ओर से गोगो लाइव शो के तमाम जो दर्शक हैं, जो आपकी पूंजी है, हम सब की पूंजी है, उन सबको मेरी ओर से राम राम सा। और 500 एपिसोड पूरे होने पे आपको एक बार पुनः बधाई। थैंक यू सोनी जी। शायद मैंने 500 में एपिसोड में जिक्र भी किया था कि हम लोगों ने 2016 में कुछ देर के लिए लाइव प्रोग्राम किया था, उससे मुझे ये प्रेरणा मिली थी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। राजेंद्र जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ आज कि मैं किस राजेंद्र सोनी से बात करूं, पॉलिटिशियन राजेंद्र सोनी से बात करूं या अध्यात्म में रुचि रखने वाले से, या एक पोलाइट व्यक्ति जो समाज से जुड़ा रहता है उससे। देखो, निस्संदेह मेरा उठना बैठना खाना पहनना चलना किससे बात करूं? पॉलिटिशियन से बात कीजिए। पॉलिटिशियन से बात करूं, बीच में अध्यात्म को ले लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, आप लीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन आज के तारीख के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। चाहिए एक बहुत बड़ा शब्द है। अमित अग्रवाल कह रहे हैं सोनी जी बहुत 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 बढ़िया व्यक्ति है, व्यक्तित्व का इंसान है अमित खारीवाल। अमित अग्रवाल कह रहे हैं। अमित खारीवाल जी, अच्छा बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात, सोनी जी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन से बात करें, लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें आगे भी चलेंगे। राजनीति में कितना समय हो गया सोनी जी आपको? मुझे 26 साल से ज्यादा हो गया। 26 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। लंदन से विनोद कुमार पावा देख रहे हैं हमें। विनोद जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ है राजेंद्र जी सोनी। 26 साल से पॉलिटिक्स में आप। बिल्कुल निस्संदेह, बिना रुके बिना थके। लेकिन आपकी सक्रियता, अगर हम लोग बात करें राजेंद्र जी, इन दिनों में नजर नहीं आ रही। एक्चुअल इसमें आपका दोष नहीं है। एक्चुअली एक तो मैं 3-3.5 साल 3-3.5 महीने से मैं अभी विदेश में था। वो भी मैं पार्टी का ही एक प्रोग्राम था। उससे पहले भी कहीं दिखते नहीं किसी मंच पे? एक्चुअली क्या है कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट का नेशनल कोऑर्डिनेटर था। तो उस नाते जो मेरी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, मुझे जिस स्टेट में भेजा जाता है, जहाँ पे मुझे काम करने के लिए भेजा जाता है, मेरी प्रेजेंस वहां है। अच्छा। और मेरी आदत ये नहीं है कि बिना मतलब ऐसे ही अपनी टांग पूंछ फंसाए रखो बीच में। अच्छा। अपना काम किया, हाईकमान को रिपोर्ट दी, उसके बाद में अपने घर आए, आराम किया। स्ट्रक्चर होना जरूरी है। वो भी करते हैं आप? मतलब आपके पास जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से आप चलते रहते हैं लगातार। बिल्कुल। महेंद्र घंटाला हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेंद्र घंटाला जी हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र सोनी जी से हम लोग बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहित डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना कोई? है? तो आप लगातार इससे बने हुए हैं। चुनावी राजनीति में भी कभी हिस्सा लेने का मौका मिला क्या आपको? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। और मैं बेसिकली संगठन का आदमी। अच्छा। और संगठन में काम करने का अपना अलग मजा भी है, रुतबा भी है। अच्छा। और मैंने टिकट मांगी है। मैंने पिछली बार भी मैंने टिकट मांगी, उससे पहले भी मैंने गंगानगर विधानसभा से टिकट मांगी, लेकिन वो खरामा मांगी, अपनी एक प्रेजेंस दिखाने के लिए। कभी तो बात बने। हाँ, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर और ज्यादा दमखम से इसमें उतरने का मेरा विचार है। क्योंकि आज मैं इस बात को मानता हूं कि पॉलिटिक्स में जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, उसका बहुत ज्यादा मजा है। लेकिन आप संगठन की बात करते हुए, संगठन का आदमी हूं, तो संगठन का आदमी सत्ता में कैसे? संगठन और सत्ता को अलग अलग थोड़ी है। संगठन से ही तो फिर सत्ता में जाता है। सत्ता और संगठन का तालमेल इसीलिए तो बनता है। अगर मान लिया संगठन के आदमियों को सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा, तो फिर वो कार्यकर्ताओं की बात होगी, वो कार्यकर्ताओं की बात करेगा, क्योंकि वो नीचे से आया है।
504 में एपिसोड में आपको बता दूं कि आज हमारे साथ राजेंद्र सोनी, जो 26 सालों से पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। किन किन पदों पे रहे राजेंद्र जी आप? मैं 1996 में एनएसयू का जिलाध्यक्ष रहा। एनएसयू के जिलाध्यक्ष रहे? हाँ, लंबे समय तक। उसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं कांग्रेस सेवा दल में भी रहा। मैं एनटीसी ट्रेंड हूँ, नेशनल ट्रेनिंग कैंप सेवा दल का। नेशनल ट्रेनिंग कैंप के वहां ट्रेंड हूँ मैं। उसके बाद में मैं फिर प्रमोट हो गया, मैं यूथ कांग्रेस में स्टेट में चला गया। कुलदीप इंदौरा जब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट में फिर जनरल सेक्रेटरी बना। वहां से फिर प्रमोट होकर के मैं आईवाईसी में गया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में भी मैं गया। अरे वाह! जब मेरी 35 साल की जब उम्र से बड़ा हो गया मैं, तो फिर पार्टी ने रिटायर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी ने उस वक्त पॉलिटिक्स में थोड़ी थोड़ी एंट्री मार रहे थे। उन्होंने अपनी एक निजी टीम बनाई, आम आदमी का सिपाही। उसमें टैलेंट हंट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं उनकी जो टीम थी आम आदमी का सिपाही, उसका मैं राजस्थान से कोऑर्डिनेटर रहा, नेशनल टीम के अंदर रहा। उसके बाद में फिर और पार्टी ने मुझे मौका दिया, पीसीसी मेंबर बनाया। अनेक जगह पर मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा, पीआरओ, डीआरओ, बीआरओ, ये सब तय करते हुए फिर अंततः मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट में नेशनल कोऑर्डिनेटर ग्रुप में मैंने 5 साल काम किया और अभी मैं रिटायर हुआ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आपकी वो पहचान क्यों नहीं बन पाई? देखो, पहचान नहीं बन पाई, मैं इसके लिए तो मैं किसको दोष दूं? मैं सोचता हूं कि पार्टी हाईकमान को जो इस तरह से क्लास रूट के जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से एक फ्रंट पे जलाना चाहिए। जिम्मेदारी तो उन्होंने देना है ना। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, काम किया है, काम कर रहे हैं, ये तो वो जाने। चलो, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आ रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी आपको, आपके मेहमान को नमस्कार। कुमार देवेंद्र बूस्टअप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। महेश अरोड़ा पूछ रहे हैं सोनी जी, कांग्रेस लगातार सिमटी जा रही है, कसूरवार कौन, शीर्ष नेता या कार्यकर्ता? कार्यकर्ता कभी जिम्मेदार थोड़ी होते हैं, जिम्मेदार तो नेता ही होते हैं। इसमें क्या है, सीधी कहते हैं, साफ कहते हैं, मतलब वो नेता जिम्मेदार है। बिल्कुल 100%। शिव प्रकाश सारण कह रहे हैं गोयल साहब को किसान पुत्र की राम नाम। राम राम शिव प्रकाश जी। देवकरण नायक कह रहे हैं शानदार व्यक्ति, राजेंद्र जी को नमस्कार। देवकरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी ओर से भी आपका आभार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ राजेंद्र जी सोनी, कांग्रेस की राजनीति में हैं, 26 साल से हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति में आपका गॉडफादर कौन है, आपका कौन है? देखिए, मेरी जो मयार है ना, वो मेरे कद के बराबर है। ना तो मेरा कोई गॉडफादर था, ना मेरा कोई उस्ताद है। गॉडफादर कोई नहीं है, सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड है। देखो, ऐसा है कि रामरूमी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है कि राजनीति में जो गॉडफादर होते हैं, जिनसे अपनी रामरूमी होती है, वो आपका बैंक बैलेंस है, उसको इस तरह से सरेआम बताया नहीं करता। अच्छा, पर्दा है मतलब पर्दा है। बिल्कुल। लेकिन जब जंगल में मोर न था, किसने देखा? जब आप बताओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा भी हाँ इनके साथ ऐसे व्यक्ति खड़े हैं? एक्चुअली क्या है कि हर चीज का जवाब है समय। मैंने जब मैंने जहां काम करना चाहा, मैं बिल्कुल, मुझे वहां से काम मिलता है, अपना काम करता हूँ, और आगे जब मौका आएगा तो फिर आपको सबको पता चलेगा। ये तो थोड़ा मेरे नजदीक आ जाओ तो मैं पूछ लूं, ये सच में गॉडफादर नहीं है, आप सेल्फ मेड है? मैंने, देखो, ये कहने की बात होती है, मैंने बताया ना, वो मेरा बैंक बैलेंस है, मैं उसको आज तो निश्चित रूप से नहीं बताने वाला ताकि कोई उस पर नजर ना लगा दे। नजर की बात नहीं है, उसको कैप्चर ना कर ले। उसमें क्या होता है कि इस लाइन के अंदर 1 2 3 4 लोग भी तो हो सकते हैं। अब अपन मतलब कि 4 चीजें साथ चलाएं, अल्फाबेटिकली बता दो। नहीं, फिर अपन आपको मैं बता दूंगा। आपसे वादा है, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, वो तो मैं तो दर्शकों की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेटिकली बता दो, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं। जुगल किशोर स्वामी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया जुगल किशोर स्वामी जी। राम राम गोविंद जी और सोनी जी को, दोनों को। जुगल जी बहुत अच्छा गाते हैं और शुक्रिया जुगल जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, राजनीति में आपका अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे। गुरु तो होगा कोई? देखिए, गुरु की जहां तक बात है ना,
आप किसी से कुछ भी सीखते हैं, वही गुरु की श्रेणी में है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात कर लूँ ना पहले। इस महीने में राधे श्याम जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे राजनीति का कै उन्होंने सिखाया, जन सुनवाई कैसे करते हैं ये उन्होंने मुझे सिखाया। मतलब पॉलिटिक्स में गुरु जो है वो राधे श्याम जी गंगा ने। हाँ बिल्कुल, उनके सानिध्य में आप गुरु जी। बिल्कुल। फिर आपका वो नहीं है? अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। नहीं, वो उनका छत्र छाया तो रही होगी ना आपका। जब वो थे तो बिल्कुल मैं कहता हूँ मौज ही करते थे। मौज ही करते यार, गुरु के सानिध्य में तो मौज होनी भी चाहिए। नीलम जग्गी खारीवाल कह रही है, सोनू जी बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आज काम की बातों के साथ एक गाना भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू नीलम जी। थोड़ा सा बस इस तरह। ओके। शिव प्रकाश सारण कह रहे हैं, कांग्रेस मुद्दों के ट्रैक पर नहीं चल पा रही, चुनाव परिणामों के बाद वोटिंग शुरू या फिर वोट चोरी जैसे मुद्दे तथ्यहीन नजर आ रहे हैं, जबकि कृषि प्रधान देश में जब वो कह रहे हैं जबकि चुनाव परिणाम के बाद वोटिंग मशीन या फिर वोट चोरी जैसे मुद्दे तथ्यहीन ही नजर आ रहे हैं, जबकि कृषि प्रधान देश में वर्तमान की खेती तथा किसानों की हालत पर अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस कांग्रेस करे तो ठीक है। ये उनका कहना। ठीक है, आपका सुझाव है बहुत ही सराहनीय है। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने लेटर हेड पे लिख करके कांग्रेस हाईकमान तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, श्योर, और आपके पास जवाब आएगा। ये अच्छी बात है, एक अच्छी बात सुनने को मिली कि आप इस प्रकार से पब्लिक की बात है वहां तक पहुंचाएंगे। अच्छा चलो, इतनी लंबी पारी आपने खेली, राधेश्याम गंगानगर जैसे आपके गुरु रहे पॉलिटिक्स में, कई आका भी आप जैसे क्या कहते हैं गॉड फादर भी हैं आपको, इसके बावजूद आप सत्ता के चुनावी तीर से दूर कैसे रह गए? ये तो पारस है सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से है। और इसमें क्या है कि कमी तो मेरी है। अब जब तक आप कोई चीज मांगोगे नहीं, आपको कैसे मिलेगी? अब तक मैंने कभी भी, अच्छा एक दूसरी बात ये थी कि जब मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में था, उस वक्त एक राहुल गांधी जी ने भी पार्टी में एंट्री की होगी थी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि जो यूथ कांग्रेस से निकल करके उसके बाद जो आम आदमी का सिपाही में टीम में आए, उन्होंने कहा कि आपको ना कभी भी टिकट आपने नहीं मांगना। अच्छा। ये पहली शर्त थी। अच्छा। आप है ना वॉलेंटरी काम करोगे पार्टी के लिए, और हमें क्या फीडबैक दोगे आप। हमारा डाटा कलेक्शन का काम था। ठीक है। तो एक्चुअल वहां से ना उस काम में इतना मशरूफ रहे, और चूंकि राहुल जी की बात याद थी दिमाग में, तो उस वक्त मांगी नहीं टिकट। और उसके बाद में जब तक जागे नींद से, तब तक देर हो चुकी थी। क्योंकि बिल्कुल सीधी सट बात आई है। तो अब तो काफी देर हो गई। फिर परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि एक मेरे पापा है, वो नहीं रहे, उनको गंभीर बीमारी हो गई। फिर मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर सारे परिवार को चोटें लगी। मेरी छोटी बहन है, उसका देहांत हो गया। तो परिवार एक तरफ से बिखर गया। फिर वहां से संभले, फिर मेरी माँ है, उनको गंभीर बीमारी हो गई। तो परिवार के प्रति जो मेरा जो कर्तव्य है ना, वो इन सारी चीजों से ऊपर है। वो ये चीजें लगातार ऐसे वक्त पे आई जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, लगातार ये कम से कम क्या है कि 7, 8, 10 साल तक इन समस्याओं से मैं जूझा। अच्छा, जब कोई चुनावी स्थिति होती है तो कोई ना कोई आपके संकट की स्थिति है। हाँ, अब इसको आप ये न समझें कि मैं अपनी जो परेशानियां है या जो तकलीफ है उसको मैं एक मेडल बना के यूं सजा रहा हूँ। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैंने बताया। मैंने हर चीज का दिलेरी से मुकाबला किया है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं सत्ता में नहीं आ पाया, मैं एमएलए नहीं बन पाया। मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे संपर्क है। प्यार से बोलते हैं, और प्यार से बोलो और काम नहीं हो, मजाल ही नहीं। सुरेंद्र मिगलानी हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं राम जी। लंदन से विनोद कुमार पावा कह रहे हैं, माय व्यू व्हेन कंट्रोल फिनिश गांधी फैमिली फ्रॉम कांग्रेस देन पॉसिबली कांग्रेस कम अगेन।
ये विनोद जी हैं, बड़ा हार्ड इंग्लिश लिखते हैं। ये कहते हैं गांधी जी जरा साइड में हो, गांधी फैमिली तो दोबारा आ सकती है। नहीं नहीं, ये एक कल्पना है। कांग्रेस एक बीइंग ए कांग्रेसमैन, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने बनाई है, उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं के लिए सस्ती है। इसमें कोई भी सवाल नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। दैट्स ऑल। ये तो क्या चलो एक बात चली है, इतनी दूर से एक बात है लंदन से, तो क्या उनके अलावा कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। एक्चुअली क्या होता है कि पार्टी को अगर बिखरने से बचाना है तो यही फैसला लागू करना होगा, क्योंकि आज इनके नाम पर तो सब एक है। अच्छा। अब ए बी सी डी फिर बहुत लोग हो जाएंगे, फिर आप एक को बनाते हो अलग अलग, फिर गुटों में बंट जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, इनके नाम पे सब एक है ना। पार्टी को एक रखने के लिए इनकी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। विजनरी लीडर है ना, आपको बताऊं। हम तो क्या है कि 1 2 3 दिन बाद की नहीं सोच सकते। आप याद करो, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम जिस चीज का इस्तेमाल करके आज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये चीजें कहाँ से आई? ये राजीव गांधी जी ने इसके बारे में सोचा। उनका विजन था देश को 21वीं सदी में ले जाने का। सैम पित्रोदा जी को वो टेक्सास से यहाँ पे लेके आए। तो आज जो भी आधुनिक भारत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका देना, वो विजनरी लीडर थे। लेकिन सोनिए तब से अब तक तो नदियों में बहुत सा पानी बह गया ना, बदलाव आ गया ना। बदलाव आ गया तो क्या हो गया? वो भी तो बदले हैं, क्या आधुनिक नहीं हुए? कांग्रेस भी आधुनिक हुए है, कांग्रेस के नेता भी आधुनिक हुए हैं। आज राहुल गांधी जी को देखो, उनकी स्पीच डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी सच्चाई, ईमानदारी, पेट्रियोटिज्म, देश के प्रति उनकी भावना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी भावना, तो वो उसमें हर चीज के अंदर क्या है कि मैच्योरिटी है। कमी कहाँ है? सारी दुनिया के नेता है वो डर करके बैठ गए, लेकिन डरा नहीं तो राहुल गांधी नहीं डरा। चल रहा है वो, बिल्कुल चल रहा है और चलता रहेगा। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो का 504वां एपिसोड। इस सफर में हमारे साथ हैं राजेंद्र जी सोनी, जो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, अभी चुनावी राजनीति से दूर है, परिस्थितियां अलग रही इनकी, तो अब परिस्थितियां अनुकूल है आपकी। बिल्कुल 100%, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय मॉम एंड डैड, माता पिता के आशीर्वाद से अब हर चीज बिल्कुल यूं लगता है कि जैसे मेरी मुट्ठी में है। समय आने पर उनको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, मुट्ठी खुलनी नहीं है अभी? क्यों खोलना? समय आने, देखो एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट सेल ऑफ स्किन ऑफ बियर बिफोर यू किल द बियर, कि भालू को मारने से पहले कभी भी उसकी खाल का सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। आपके बारे में पता ही नहीं है अभी, इतने वो अंदर से हैं, तो फिर आएगा कौन आपके साथ? नहीं, दाव कौन लगाएगा आपके साथ? खड़ा कौन होगा आपके साथ? दिखाना चाहिए ना। क्या 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 दिखाएंगे? जो अपनी क्षमता है। अगर मान लिया आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ओके है, सारी चीजें हैं, तो उनको किसको दिखाएंगे? आपको दिखाऊं? आप मेरे अपने हैं, इनको दिखाऊं? ये तो जो दूसरे उनको तो दिखाना चाहिए भैया, मैं खाली नहीं हूं, ऐसा सबको पता है। ऐसा कौन है जिसको पता नहीं है? सबके बारे में सबको पता होता है। आपका चलने का तरीका बता देता है, आपका मिलने का तरीका बता देता है। नहीं, वो तो बढ़िया ही आपका। बस बढ़िया है तो फिर इस बढ़िया ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं, सर जी सॉरी, यू वेट एंड वॉक, वन डे यू ऑल लीडर्स एक्सेप्ट माय व्यू, अगेन आई से यू सॉरी। विनोद है लंदन से। नहीं विनोद जी, बहुत ही, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, और जो चीजें मैंने कही है वो कोई आपके अपोज नहीं कही है। एक जिस पार्टी के साथ हमारी निष्ठाएं जुड़ी हुई है ना, उसके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वो इससे आगे हमें बोलने की इजाजत भी नहीं देता। ये जो आप जो सुझाव दे रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, भाई लंबी बात हो जाएगी। विद ड्यू रेस्पेक्ट, प्लीज इसको माइंड न करें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद जी, आप बहुत हार्ड इंग्लिश लिखते हैं। अच्छा, श्री गंगा ने क्योंकि वर्तमान राजनीति पे टिप्पणी, आपने 26 साल से आप राजनीति में हैं। एक्चुअल गोविंद जी, ये एक ऐसा सवाल है, और
इसमें मैं इमेच्योरिटी नहीं दिखाना चाहता। टिप्पणी करना बहुत आसान है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम सब लोग करते हैं, करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। जो राजेंद्र सोनी क्या समझता है इस बात को भी, कैसे हो रहा है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। मैं इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। या तो अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला होता या मैंने लिया होता, मैंने ग्रैब किया होता, मैंने कुछ करके दिखाया होता, तो मैं कोई तुलना करता। आज ये वक्त नहीं है। एक शॉर्ट सा टाइम है, शॉर्ट एंड स्वीट हम बातें कर रहे हैं। आज मैं किसी पे टिप्पणी करके मैं ऐसा काम नहीं करता। तो कांग्रेस में जो अभी नियुक्ति उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर चीज परिवर्तनशील है। कोई हमेशा के लिए सब मैं है ना, मैं आज रिटायर हो गया, एक्स हो गया मैं। और लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे चिंता ना करो, लीडर के भी एक्स नहीं होता। तो मैंने कहा यार बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो बदलाव होता है, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। बदलाव हमेशा प्रोस्पेरिटी लेके आती है, तरक्की लेके आती है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये तो शुरुआत है, ये तो चलती रहनी है। नई नियुक्ति का मैं दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत। किसी को याद भी है क्या वंश राजेंद्र सोनी ही वाज ए वेरी टैलेंटेड लीडर ऑफ कांग्रेस? देखो, किसी को याद हो ना हो, मुझे याद है ना, बस यही काफी है। मुझे याद है। धीरज बिश्नोई कह रहे हैं सोनी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, जब भी मिलते हैं हंसकर बुलाते हैं। थैंक यू। धीरज बिश्नोई आगे बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जो युवा राजनीति से जुड़े हैं उनके बारे में भी कुछ कहेंगे। कांग्रेस पार्टी में नौजवानों का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। पार्टी ने अभी जिस टैलेंट हंट में मेरा चयन हुआ था किसी समय में, वो टैलेंट हंट दोबारा पार्टी ने खोला है। और जो नौजवान है, नौजवानों को उसमें मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का। उन्होंने अब तक क्या कार्य किए, उनका लेखा जोखा हो रहा है। और वो अपनी क्षमता से जो लोग सिलेक्ट होंगे, अपनी क्षमता से, वो पार्टी उनको ओहदा दे रही है, पद दे रही है, मान सम्मान दे रही है। तो नौजवानों का भविष्य कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ही सुनहरा है। गौतम सोनी मेरा बेटा है। आपका बेटा है ना, तो वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मेरा लगते जिगर है। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बेटा सही कह रहा है। और एक्चुअल क्या होता है कि परिवार की भी सबकी भावना होती है। परिवार ने सेक्रीफाइस किया है। आपका बेटा गायक भी है ना? हाँ, वो जैसे नीलम ने कहा था ना कि मैं भी गाता हूँ। हाँ, तो मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर ये जेनेटिक्स चीजें आती है ना। वो भी गाता है, वो बहुत अच्छा गाता है ना। हाँ, बहुत अच्छा गाता है वो। डॉक्टर रणधीर मिंचर हमें देख रहे हैं। शुक्रिया रणधीर जी, मुझे लगता है आपने 504 नहीं तो 500 तो एपिसोड हमारे देखे ही हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीलम जी की ख्वाहिश भी है गाने की एक, तो हम लोग सोचते हैं कि 2 लाइन सुन ले पहले आपकी, है ना। अब एक्चुअल गाना तो नीलम जी आपको पता ही है, गाना के अंदर ना है और ये बहुत मुश्किल चीज है। हाँ। और तो मैं गुनगुना दो। ठीक है, गुनगुना देता हूँ। हाँ, थोड़ा मेरे नजदीक आके सुनाओ तो मेरे कानों में पड़ेगा अच्छा सा ना। कौन सा गाना सुनिएगा? अब यूं तो गानों की तो लिस्ट है नहीं अपने पास, जो आपको पसंद हो वो सुना दीजिए। मुझे भी सारे गाने पसंद है, लेकिन अगर कोई जो जुबान पे आ जाए वो सुना दीजिए। हमें तुम मिल गए हमदम, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, हमें तुम मिल गए हमदम। हाँ, पहले पॉलिटिशियन है जिससे हमने गाना सुना। नीलम जी तक आवाज पहुंच गई होगी। चलिए, अध्यात्म में रुचि कैसी हुई? एक्चुअल क्या है कि अध्यात्म एकाएक ये जीवन में नहीं आ जाता। और हर व्यक्ति अध्यात्म है। जो आस्तिक है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो नास्तिक हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आप सांस लेने में यकीन रखते हैं, आप अपने माता पिता में यकीन रखते हैं, रोज सुबह होती है, रोज रात होती है, यकीन रखते हैं? वो कहते हाँ रखता हूँ। तो फिर आप नास्तिक नहीं है, आप आस्तिक। अध्यात्म में रुचि आपकी कैसी हुई, आप इस बात पे अपने करेंगे मैम, लेकिन पहले कमेंट ले लूं फटाफट। मधु कुमार पावा कह रहे हैं नाइस वाइस सर। महेश अरोड़ा कह रहे हैं
सोनी जी, अभी आपने कहा कांग्रेस में युवाओं के लिए भविष्य है, क्या राहुल गांधी जी को युवाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी, उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। देखिए, राहुल जी ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि वो युवा हैं, और वो वो पार्टी के हमारे लीडर हैं। इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो युवा नहीं है तो फिर बाकी युवाओं का भविष्य धूमिल नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। युवाओं की अपनी अलग जगह है, युवाओं को पार्टी कमान दे रही है लगातार। अध्यात्म में रुचि कैसे हुई आपकी? एक्चुअल क्या हुआ कि मैंने ना एक बार किसी को फोन किया, एक मेरे दोस्त को। 4 मिनट अपने बस। तो फिर ऐसा है कि ये सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। छोटी छोटी बातों में चलेंगे ना, अपने 4-5 प्रश्न है अपने फटाफट। अपन को, मैंने कहीं सुना था कि आप है ना खोज करिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप क्या है। तो खुद की खोज करने के लिए मैं अध्यात्म से जुड़ा, लेकिन मुझे जाके पता चला कि ये तो बहुत ही टफ है। लेकिन एक बात मुझे पता चली, अक्सर क्या है कि थोड़ी बहुत उर्दू हम पढ़ लेते हैं, तो मैं अक्सर ये कहा करता था कि अरे भाई, मैं तो एक जर्रे के समान हूँ, धूल के कण के समान हूँ। ये बात मैं बड़ी फक्र के साथ कहता था। अध्यात्म से जुड़ने के बाद में मुझे पता चला कि मैं कितना गलत बोलता था। क्योंकि जिस जर्रे की बात कर रहे हैं, जिस धूल के कण की बात कर रहे हैं, भाई उसका अस्तित्व सदियों से है। धूल का कण सदियों पहले भी था, आज भी है और सदियों तक रहेगा। लेकिन हमें मर करके उस जर्रे के अंदर मिल जाना। रुचि कैसी हुई? अपने आप को जानने का प्रयास करने की हमेशा, जब बचपन से मैं इस बात के लिए सोचता था। मैं बचपन में क्या है कि घर में भी सत्संग का माहौल था, हालांकि मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जीवन में एक वक्त ऐसा आया, मैंने किसी को फोन किया, मैंने फोन पे एक रिंगटोन सुनी, इक्को नूर है तेरे अंदर, नर हो चाहे नारी, जगजीत सिंह का। बस वो सुनी और फिर मैं निरंकारी मिशन के साथ जुड़ गया। अनेक गुरु बनाए आपने, पहले कहीं और, नया नया पाया, कहाँ मन को टिकाया। कहते हैं कि गुरु है ना, गुरु जान आपके ना ठोक बजा के गुरु बनाओ। मैंने पहले भगत हंसराज जी से मैंने दीक्षा ली, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर मैंने घर में हमारे राधा स्वामी जी का था, माँ ने नाम लिया था, पिताजी ने लिया था, ननियाल में लिया था, मुझे अपने सवाल के जवाब नहीं मिले। फिर मैं गुरमीत राम रेम सिंह जी से मिला, वहां गया, मैंने उससे साक्षात्कार किया और मुझे थोड़ा सा अंदाज उनका अच्छा लगा। फिर मैं बुद्रवाली गया, तो मैं एक बार उनके वीआईपी काफिले में मुझे किसी ने वहां पे खड़ा दिया, मैंने उनको ऐसे कहा नमस्ते, तो उन्होंने ऐसे अपने दिल पे हाथ रखेगा, दिल से स्वीकार है जी। वो छवि मेरे अंकित होगी। फिर मैंने उनसे दीक्षा ली, नाम लिया उनका, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर आप निरंकारी वहां मुझे सवालों के जवाब मिले और वहां पे टिका हुआ, बिल्कुल टिका, मन टिका हुआ, बिल्कुल मन टिका। धीरज बिश्नोई जी, हम लोग आपकी बात को नहीं ले पाएंगे, विदेश की बात बहुत लंबी होती है। नीलम जग्गी कह रही है, सर शहर के नागरिक होने के नाते आप सच बताएं कि शहर के हालात जो इस वक्त है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? नेता वाला जवाब मत दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना होगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन? जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, घर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर अगर हम कचरा करेंगे, हम उसको सफाई नहीं रख पाएंगे, तो फिर कैसे बाकी चीजों की उम्मीद कर पाएंगे? सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, फिर किसी पे अपना करो सुधार। बिल्कुल। अच्छा, आपका जन सेवा केंद्र क्या है? जन सेवा के अंदर तो मेरी नीति और नियत यही है कि मैं लोगों की जन सुनवाई करूं। तो जन सेवा केंद्र मैंने खोला है, 24 घंटे 365 दिन वो ओपन रहता है, सबके लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं मेरे को बताते हैं, मैं अब उनकी समस्याओं को लिख करके, नोट करके समस्या हल कराने का प्रयास करता हूँ। किसी की समस्या हल हो जाती है तो उसको सूचना मिलती है, अगर समस्या हल नहीं होती किसी कारण से, तो उनको कारण सहित उनको बताया जाता है। आर्थिक मदद भी करते हैं? हाँ, ये तो ऐसी बात है, नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, कर देते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज के एपिसोड को भी शाम दें, सोनी जी से कहूंगा कि 40 सेकंड के लिए अपना कोई मैसेज, जैसा कि हमारा एक नियम है कि वो कन्वे करें। विनोद कुमार पाहवा, आप स्टॉप करें। मैसेज तो मेरा तो यही है कि आज शहर के अंदर जो बढ़ती हुई नशाखोरी है, तो
कम से कम पेरेंट्स को अपने बच्चों पे वो बहुत ही तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करें। देश का भविष्य है बच्चे। आज जहाँ पे मेरा ऑफिस है जन सेवा केंद्र, उसके आसपास जो नशा करते हुए बच्चे देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा व्यथित होता है। क्योंकि शिक्षा दे करके पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। अगर वो नशा करने लग गए तो इसका मतलब हमारा देश और हमारा गंगानगर खोखला हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करें। इसी संदेश के साथ आज के एपिसोड को हम विश्राम देंगे। अगले सोमवार को ठीक टाइम पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू सोनी जी, आप हम हमारे पास आए, अपना समय दिया। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।